Hello commerce leaders, I am Amit Kewar, founder of विद्यार्थी एकेडमी and I welcome you all to this most beautiful series जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था कैश बुक, जिसका आई होप सो कि आप लोगों को प्रीवियस क्लास देख के आए होंगे। कि वो नहीं देखा तो आज का टॉपिक आप लोगों को शायद नहीं समझेगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कैश बुक क्या होता है वो समझा, कैश बुक के टाइप्स हम लोगों ने समझा, पर अकाउंटिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो सिर्फ थ्योरी समझ के नहीं होगा। तो आज से हम लोग इसका प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है ना, जो सॉल्व क्वेश्चन है, तो मैं सॉल्व क्वेश्चन से एक आपको समझाऊंगा, फिर हम लोग अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे। देखिए, कैश बुक में बेसिकली करना क्या हम लोगों को, आज के इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे तो सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक, राइट। अब सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब होता क्या है, बेसिकली उसको अगर हम लोग समझे तो अगर फॉर्मेट अगर आप देखोगे, ठीक है, देखिए सबसे पहले कैश बुक और सब्सिडरी बुक, इन दोनों में क्या फर्क है ये समझते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि बुक्स और अकाउंट्स में क्या फर्क है। बुक्स और अकाउंट्स में बेसिकली ये फर्क है कि बुक्स में हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एंड अकाउंट्स में कैश एंड क्रेडिट बोथ। बट यहाँ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तो कैश बुक बोला है, तो कैश बुक में हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो कैश बुक में हम लोग कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश एंड बैंक बोथ। ये चीज ध्यान में रखना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि कैश बुक बोला मतलब सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। कैश मतलब कैश एंड बैंक बोथ ट्रांजैक्शन। तो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बेसिकली सिर्फ कैश बुक बनाएंगे, कैश कॉलम वाला। सेकंड, इसमें हम लोग कैश और बैंक बोथ कवर करेंगे। लेट्स सी, जैसा आप लोग अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है 2016 के पूरा मार्च महीने के, कि जैसे दीपक ने बिजनेस स्टार्ट किया था विद कैश 2 लाख रुपए, फिर उसने कुछ अमाउंट कैश डिपॉजिट, देखो यहाँ पे लिखा है अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, मतलब यहाँ पे जो एंट्री होगी ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब क्या, कि एक ऐसी एंट्री जहाँ पे कैश एंड बैंक दो अकाउंट इन्वॉल्व है। तो बेसिकली ये जो एंट्री हो गई ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश, चलो ठीक है, देखो यहाँ पे भी कैश है, यहाँ पे भी कैश है, यहाँ पे भी कैश है। फिर बोला फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस, देखो अब यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं है। तो देखो एक चीज सिंपल समझो कि अगर हम लोग कोई चीज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं बट मोड ऑफ पेमेंट नहीं किया, तो कंसीडर एज अ कैश में हम लोगों ने पे किया या कैश में हम लोगों ने पैसा रिसीव किया। जैसे ये केस में है, फर्नीचर परचेज किया फॉर ऑफिस पर्पस, तो इसमें पेमेंट नहीं दिया, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि कैश में हम लोगों ने पेमेंट किया। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, चलो ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री के दोनों आ गए। रेंट पेड, अगेन वही चीज, कुछ नहीं बोला, मतलब किस में पे किया, कैश में पे किया। गुड्स सोल्ड, किस में पैसा आया, कैश में आया। तो सिंपल ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ भी पेमेंट का लिए बोला नहीं है तो कंसीडर एज अ कैश से पैसा आया या कैश से पैसा गया। तो सर क्रेडिट कैसे पहचानेंगे, क्रेडिट पहचानने के लिए सिंपल ध्यान में रखना कि अगर पार्टी का नाम दिया है तो वो ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को शायद लास्ट टाइम बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें करना क्या, देखो कैश बुक में बेसिकली हम लोग जो कॉलम्स बनाते हैं, राइट, कैश बुक, इसमें हम लोग बना रहे हैं अभी कैश कॉलम। यहां पे शुरुआत जो होती है वो होता है सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, उसके बाद एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो मींस नथिंग बट अ पेज नंबर, और एक होता है रुपीज या अमाउंट का। अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे टोटल कॉलम बने 5, तो लेफ्ट हैंड साइड के जो कॉलम है वो शो करता है बेसिकली डेबिट साइड। इसके बाद सेम यही 5 कॉलम हम लोग बनाएंगे, क्या, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और रुपीस। ये हो गए बचे हुए 5 कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड जो रहेगा वो डेबिट साइड और राइट हैंड साइड रहेगा क्रेडिट साइड। तो सर ये लेफ्ट हैंड साइड शो क्या करता है, बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड शो करता है ये शो करता है इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा आना, और क्रेडिट साइड शो करता है आउटफ्लो, आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा जाना। हम लोगों को प्लस माइनस बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भैया पैसा आया तो प्लस करना और गया तो माइनस करना। यहाँ पे अकाउंटिंग में हम लोग प्लस माइनस को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में कर रहे हैं। तो सिंपल ध्यान में रखना, हम लोग प्लस कब करते जब पैसा आया, मतलब हम लोग प्लस करेंगे जब अकाउंट डेबिट होगा, और अगर माइनस कब करेंगे जब अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। अब ये बेसिक चीज आप लोग ध्यान में रखिए जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। अब दूसरी चीज, ये तो समझ में आएगा कि टोटल हम लोगों के कॉलम्स बनेंगे 10,
5 कॉलम डेबिट साइड शो करेंगे एंड 5 कॉलम क्रेडिट साइड शो करेंगे। दूसरा, डेबिट में हम लोगों को आएगा इनफ्लो मतलब पैसा आना, और क्रेडिट में आएगा आउटफ्लो मतलब पैसा जाना। चलो ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट ये एक चीज है कि डेबिट में अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो हम लोगों को लिखना पड़ता है टू, और क्रेडिट में अगर कुछ भी अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो हम लोगों को बनाएंगे बाय। ये कस्टम है। जैसे मान के चलो कि राम से कैश मिला, ठीक है, तो यहां पे आएगा टू, इनफ्लो है तो यहां पे हम लोग बनाएंगे राम अकाउंट, राइट। अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं मान के चलो शाम को, तो यहां पे बनेगा शाम अकाउंट। ये समझ में आ रहा? मतलब जो भी हम लोग अकाउंट लिखेंगे उसके पहले हम लोगों को लिखना है यहां पे टू डेबिट में, और क्रेडिट में हम लोगों को लिखना है बाय। ये समझ में आ रही चीज आप लोगों को? इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन से समझते हैं इसको। देखिए अब ये सॉल्व क्वेश्चन है, वही सेम चीज जो मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए क्या है इसमें कि ये जो पहले के जो यहाँ पे 6 कॉलम दिए, वैसे वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का हमारा कुछ काम नहीं रहता, वो ब्लैंक ही रहता है। वाउचर नंबर मतलब बिल नंबर, लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर, तो वो बनाने के लिए आप बना सकते हो बट वो ब्लैंक रहता है। मेन हमारी जो चीज़ें है वो 3 है, डेट, रिसिप्ट एंड कैश। ओके, अब डेबिट में मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि डेबिट मतलब क्या होता है बच्चों, इनफ्लो पैसा आना, एंड क्रेडिट मतलब क्या होता है, आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना, बराबर। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं कि कहाँ पैसा आया और कहाँ गया। जो पैसा आया उसको हम लोग करेंगे डेबिट, और जहां पैसा गया उसको करेंगे क्रेडिट। तो लेट्स सी, सबसे पहले दीपक कमेंस अ बिजनेस विथ कैश। अब यहां पे हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, दीपक की उसके बिजनेस, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग हमेशा अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां दीपक से पैसा आया, इसलिए ये अकाउंट क्या होगा यहां पे, डेबिट। चलो ठीक है। फिर इसमें बोला है अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। देखो क्या है अमाउंट डिपॉजिट, मतलब कैश डिपॉजिट किया, मतलब कैश आया कि गया, हमारे जेब से पैसा निकाल के मैंने बैंक में डाला, मतलब कैश में पैसा गया। तो यहां पे इसीलिए कैश क्या होगा यहां पे, क्रेडिट, आउटफ्लो। गुड्स परचेस, परचेस किया तो पैसा आया कि गया, आप खुद बताओ सर। गया, गया तो क्या होगा ये अकाउंट, क्रेडिट। फिर फर्नीचर परचेस किया, फिर से परचेस किया तो पैसा गया, क्रेडिट। नेक्स्ट कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में जाके मैंने कैश विड्रॉ किया तो कैश आया कि गया, आया, आया, इसलिए यहां पे हम लोग करेंगे यहां पे डेबिट। नेक्स्ट रेंट पे किया, रेंट पे फिर से पैसा गया, क्रेडिट। और गुड्स सोल्ड किया, पैसा आया, इसलिए ये क्या किया, डेबिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट आप लोगों को समझाऊंगा। डेबिट मतलब नथिंग बट इनफ्लो एंड क्रेडिट मस्ट नथिंग बट आउटफ्लो। अब इसी को कैश बुक में कैसे शो किया, देखिए सबसे पहले डेट। अगर मैं डेबिट वाले आइटम की बात करूं, सबसे पहले ओनर से पैसा आया तो इसलिए हम लोगों ने यहां पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। एक चीज ध्यान में रखना कि कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट ओनर अकाउंट, राइट। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि डेबिट में कुछ भी हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे टू, एंड क्रेडिट में कुछ भी लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे बाय। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन कि 1 मार्च को पैसा आया, चलो 1 मार्च ओनर से आया इसलिए कैपिटल अकाउंट और 2 लाख रुपए। दूसरा सेकंड ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट किया, कहां डिपॉजिट किया है, बैंक में, तो कौन सा अकाउंट हम लोग बनाएंगे, बैंक अकाउंट। तो यहां बाय बैंक कितना, 70,000। नेक्स्ट फिर से कैश परचेस किया तो कौन सा अकाउंट हम लोग बनाएंगे, परचेस। तो ये देखिए परचेस अकाउंट 25,000। फिर हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया, ये देखो गुड्स अगर परचेस कर रहे तो परचेस अकाउंट, एंड एसेट्स परचेस कर रहे तो एसेट्स अकाउंट। यहां पे बेसिकली गुड्स परचेस किया इसलिए परचेस अकाउंट बनाया, यहां पे एसेट्स परचेस किया इसलिए एसेट्स के नाम का अकाउंट बनाया, इसलिए हम लोगों ने बनाया फर्नीचर अकाउंट। कितने का खरीदा हुआ है फर्नीचर, 8,000। चलो नेक्स्ट आगे, फिर कैश विड्रॉ किया तो पैसा आया इसलिए डेबिट किया, और बैंक से विड्रॉ किया इसलिए बैंक अकाउंट। फिर रेंट पे किया तो चलो यहां पे रेंट अकाउंट, ओके ये हो गया। फिर गुड्स सोल्ड किया तो फिर से पैसा आया इसलिए अपने बनाया सेल अकाउंट। अब ये समझ में आ रही। अब जितनी भी चीजें मैंने टिक किया है वो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे हम लोगों को ये जानना जरूरी है, BDCD का मैंने कंसेप्ट बताया था। ये क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, पर हम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और बचा कितना। जो पैसा बचेगा उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस CD। अब यहाँ पे कितना पैसा बचा, देखो सबसे पहले कैश की अगर मैं बात करूं तो कैश में हमारे पास टोटल पैसा जो आया वो आया 2,11,000। चलो ये जो 2,11,000 है ये सेम अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,11,000। अब 2,11,000 में से हम लोगों ने पेमेंट कितने किए, टोटल 4, 75, 25, 8,000 एंड 3,000। तो 2,11,000 में से अगर ये 4 ट्रांजेक्शन माइनस करेंगे
तो हमारा पैसा कितना बचा, हमारा पैसा बचा 1,08,000 बचा हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सीडी। कैसे निकाला बैलेंस सीडी? सिंपल, डेबिट का टोटल किया, उसको क्रेडिट में लिखा, उसमें से आइटम माइनस किए, जो बचा वो क्या है, बैलेंस सीडी। ये समझा आप लोगों को? चलो, ये तो सॉल्व क्वेश्चन था सर, एक आधा अनसॉल्व क्वेश्चन तो सॉल्व करके बताओ। ओके, अब अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अनसॉल्व क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले वही चीज कि भैया पैसा आया डेबिट एंड गया क्रेडिट। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे लिखा है 1/3/2020 को, क्या लिखा है 1/3/2020 को कि भाई कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब ये हो गया आपका बीडी, आपके पास पैसा कितना है। सीडी हम लोगों को निकालना पड़ता। कैश पे किया मतलब ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और किसका अकाउंट बनेगा, सुरेश। फिर कैश परचेस किया तो परचेस अकाउंट, फिर से क्रेडिट, चलो ठीक है। फिर कैश रिसीव फ्रॉम प्रकाश, प्रकाश से कैश मिला तो ये होगा हमारा डेबिट, इनफ्लो। फिर कैश सेल, यहाँ पे प्रकाश अकाउंट बनेगा, यहाँ पे कैश सेल अकाउंट बनेगा, डेबिट। फिर कैरेज पेड तो कैरेज अकाउंट हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, क्रेडिट। और फिर सैलरी पे किया तो यहाँ पे फिर से क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट, सैलरी। देखो हमारे लिए जानना दो चीज जरूरी है यहाँ पे, सबसे पहला अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, ये चीज। अब देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कैश इन हैंड की, तो यहां पे मैं डेट लिखूंगा 1/3/20 और यहां पे लिखूंगा 2 बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। लेजर फोलियो में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। कितना ओपनिंग बैलेंस, 2,500, मतलब हमारे पास पैसा था 2,500। चलो ये लिख लिया। उसके बाद सिंपल डेबिट क्रेडिट। देखो क्रेडिट में दो आइटम हुए क्रेडिट, तो सेकंड ट्रांजैक्शन है 4 तारीख का, 4/3/20, और यहां पे लिखेंगे बाय, कौन सा अकाउंट है, सुरेश अकाउंट। तो यहां अपन करेंगे सुरेश अकाउंट, और अमाउंट कितना है यहाँ पे 1,000। चलो 1,000 रुपये लिख लिया। ओके नेक्स्ट, चलो दो चीजें हो गई। फिर से पे कर रहे हैं हम लोग, तो परचेस अकाउंट, तो 8/3/2020 को अपन लिखेंगे बाय, गुड्स परचेस किया इसलिए परचेस अकाउंट, और अमाउंट कितना है परचेस का, 500। चलो 500 लिख लिया यहाँ पे। ओके फिर उसके बाद फिर कैश रिसीव बोला है, मतलब पैसा आया इसलिए डेबिट, और डेट क्या है इसका, 9 तारीख, 9/3/2020। डेबिट में लिखेंगे तो 2, किससे पैसा आया है, प्रकाश से, तो यहां करेंगे अपन प्रकाश अकाउंट, और कितना पैसा आया प्रकाश से, 1,000। चलो यहां पे लिख लिया 1,000। उसके बाद कैश सेल किया, फिर से पैसा आया, डेट अपन लिखेंगे 15/3/2020। 2 सेल किया है इसलिए अपन बनाएंगे यहां पे सेल अकाउंट, और अमाउंट कितना है यहां पे 800। चलो फिर कैरेज पे किया है, और ये दोनों फिर से पे किया, मतलब यहां पे 24 तारीख का एक पेमेंट आया, 24/3/2020 का एक पेमेंट, और डेट क्या है यहाँ पे, सॉरी, फिर यहाँ पे आएगा बाय कैरेज के नाम से, कैरेज, और अमाउंट कितना है 100, और उसके बाद तुरंत मैं लिख रहा हूँ 500, क्योंकि 500 का भी पेमेंट किया है। किस चीज़ का पेमेंट किया है, सैलरी का, 28/3/2020, तो बाय सैलरी अकाउंट। ओके चलो इतनी चीज़ें तो हो गई, ये तो सर हम लोगों को समझ में आ गया डेबिट क्रेडिट। अब मेन चीज़ कि भाई इसमें क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डेबिट का टोटल करो, ये कितना आ रहा, 3,500, और ये 4,000, जस्ट अ मिनट, ये आया आपका 3,500 और ये 4,300 डेबिट का टोटल। ये टोटल उठा के यहाँ लिखो 4,300, और 4,300 में से 1 2 3 4 2,100 माइनस करो, तो ये बचा कितना, ये आपका बचा 2,200। 2,200 आपका क्या आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी। अब मेन है कि सर डेट क्या रहेगा, हम लोग मार्च महीने का बना रहे, तो यहाँ पे डेट रहेगा आपका 31 मार्च 2020। ये समझा आप लोगों को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अनसॉल्व था, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके बताया, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क, तो आप फटाफट एक तो इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट निकाल दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया। अब ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को 2 अकाउंट बनाना है, यहां पे कैश बुक। तो बेसिकली ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, और यहां पे हम लोगों को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है बैंक। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के लिए।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और इसका सीडी कितना आता है वो कमेंट में बताओ। तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सेकंड क्लास में हम लोग मिलते हैं डबल कॉलम कैश बुक के साथ। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।